सद्गुरु कबीर का संपूर्ण दर्शन किसी एक के लिए नहीं है, किसी जाति के लिए नहीं, किसी मतपंथ मजहब के लिए नहीं और किसी विशेष जीव के लिए भी नहीं, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए। इसलिए अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग समाज में अलग अलग नारे हैं। कोई कहता है इस्लाम जिंदाबाद, कोई कहता है ईसाई जिंदाबाद, कोई हिंदू जिंदाबाद, कोई कहता है सूअर ना मारो, कोई कहते हैं गाय ना मारो, कोई कहते हैं मनुष्य ना मारो। सद्गुरु कबीर कहते हैं जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण। वे कहते हैं बात ठीक है, आदमी को न सताओ, गाय बहुत उपयोगी प्राणी है, उसे माँ का दर्जा मिला है, निश्चय ही पूजा योग्य है, सेवा योग्य है, सुरक्षा योग्य है। लेकिन सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जो लोग यह नारा लेकर घूमते हैं कि गौ हत्या बंद हो, वे लोग भी मुर्गी मार कर खाते हैं, वे लोग भी बकरी मार कर खाते हैं। सद्गुरु कहते हैं गाय की हत्या तो बंद होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मुर्गी क्यों मारते हो? मुर्गी ने क्या बिगाड़ा? बकरी ने क्या बिगाड़ा? हत्या तो हत्या है, चाहे वो बकरी की हो, चाहे गाय की हो, चाहे मछली की हो, मुर्गी की हो, चींटी की हो। सद्गुरु कहते हैं सिर्फ सूअर न मारने से धर्म थोड़े जगेगा। उनके हृदय की करुणा के यह भाव कि नहीं, जीव मत मारो बापुरा। वो ऐसे ऐसे सूत्र देते हैं, ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं कि सब नतमस्तक हो जाते हैं। वे कहते हैं पूरी सृष्टि आपका घर है, किसी को दिल मत दुखाओ, किसी को दुख न दो। जहां लगता है कि अब कोई उपाय नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं मिल सकता, वहाँ भी सद्गुरु कबीर का ज्ञान आकर खड़ा हो जाता है कि हम हैं ना। जैसे आपने सुना होगा, रहीम जी का एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। जब भी कभी आपस में विवाद होते हैं, किसी का किसी से झगड़ा हो गया, तो आदमी इसी दोहे का उदाहरण देता है कि दोबारा प्रेम नहीं हो सकता, दोबारा हमारे बीच संधि नहीं हो सकती, समझौता नहीं हो सकता। क्यों? तो रहीम ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। रहीम जी ने तो पूर्ण विराम लगा दिया कि अगर एक बार प्रेम का धागा टूट गया तो वो जुट नहीं सकता है, और जुटेगा तो बीच में गांठ पड़ जाएगी। तो लोगों ने सद्गुरु कबीर से शायद इस तरह के भाव पूछे होंगे, क्योंकि सद्गुरु कबीर एक पक्ष में बात नहीं करते हैं, वो सर्वांगीण तौर पर सोच कर, विचार कर, चिंतन करके अपनी बातें करते हैं, ताकि उनकी बातों को कोई काट ना सके। तो रहीम कहते हैं कि अगर जुटेगा तो गांठ पड़ेगा, वो बीच में संबंध हो भी गया, मित्रता हो भी गई, तो कसक बनी रहेगी, वो गांठ बनी रहेगी, उतना प्रेम नहीं हो सकता। परंतु सद्गुरु कबीर कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे एक बार कौन कहे, हजारों बार भी टूट जाए तो पुनः जुटेगा, कोई गांठ नहीं पड़ेगा। तो लोगों ने कहा तो हैरानी की बात है, कैसे? तो सद्गुरु कबीर ने कहा, सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार, कूजन कुंभ कुम्हार का एक धका दरार। उन्होंने कहा कि जुड़ सकता है, हजारों बार जुड़ सकता है, कोई गांठ नहीं पड़ेगी, लेकिन शर्त यह है कि वह सोना हो, सज्जन हो, साधुजन हो। अब घड़े की भांति होगा, जैसे मिट्टी का घड़ा है, अब तोड़ दीजिए तो एक बार में टूट जाएगा, उसमें फिर दरार, जोड़ने पर दरार पड़ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति घड़े की भांति है, दुर्जन प्रवृत्ति का है,
उसके अंदर बुराई है, उसके अंदर मलिनता है, तब तो वो जुड़ा भी है तो ठीक से जुड़ा नहीं है। अगर किसी के टूटने से और जुड़ने से गांठ पड़ रही है तो सद्गुरु कहते हैं इसका अर्थ तो यह है कि वो जुड़ा भी ठीक से नहीं था। जिसके टूटने और जुटने पर गांठ पड़ जाए वो पहले ही ठीक से नहीं जुड़ा था, उसका भाव ठीक से नहीं जुड़ा था। लेकिन अगर कोई, जैसे सोना है, सोना का गहना है, आप उसे जिस शेप में बनाना चाहें, जिस प्रकार के आभूषण बनाना चाहें, आप उसे ले जाइए ज्वेलर्स में, जो बनाने वाले हैं वे लोग उसको वैसा ही आभूषण एक बार नहीं 1000 बार बना देंगे। वो गला देंगे, वो सब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर से आभूषण बन जाता है। सद्गुरु कहते हैं ऐसे ही अगर कोई सज्जन प्रवृत्ति का है, निर्मल मन वाला व्यक्ति है, तो अगर किसी कारण से विवाद हो भी गया, किसी वजह से कोई झगड़ा हो भी गया, तो वो टूटेगा लेकिन पुनः ऐसा ही जुट जाएगा जैसा पहले था, क्योंकि उनका चित्त निर्मल होता है। वो गांठ नहीं बांधते। गांठ जब बांधेंगे तब न गांठ पड़ेगी। जब मन में गांठ ही नहीं है, मन ही निर्ग्रंथ है, मन में पहले से गांठ होगा तब गांठ बनेगी। किसी के प्रति हमारे मन में पहले से ही कुछ हमने गांठ बना लिया, उसके प्रति निश्चल भाव नहीं है, तो फिर दोबारा जुड़ेंगे तो गांठ बनेगी। सद्गुरु कहते हैं जिसने पहले ही मन को अपने गांठों से मुक्त कर लिया तो उसके मन में कभी गांठ नहीं पड़ेगी। जैसे जल में आप लाठी मारिए तो जिस समय लाठी मारेंगे उस बीच में दोनों जल धाराएं अलग हो जाएगी, आधा इधर आधा इधर, लेकिन लाठी हटते ही फिर एक हो जाता है, उसमें कोई दरार नहीं पड़ती। सद्गुरु कहते हैं निर्मल मन का जो व्यक्ति होता है उसकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। अगर किसी कारण से कोई विवाद हो गया, कोई झगड़ा हो गया, आपस में कोई छोटी मोटी ऊंच नीच बात हो गई, तो बीच में अगर कोई क्रोध या लड़ाई का डंडा पड़ भी गया तो जैसे ही वो हटेगा क्षण भर में फिर सही हो जाएगा। जैसे बच्चे का मन होता है, छोटे छोटे बच्चे आपस में कितनी बार लड़ते हैं, दिन भर में वो अपने ही भाई से, मित्र से हमें लगता है 10-20 बार लड़ लेते हैं, लेकिन खाने का समय होगा साथ से बैठ के खा लेंगे, सोने का समय होगा साथ सो लेंगे। हम उसे नादान कहते हैं, लेकिन असली अवस्था में है वो बुराइयों को दिल में रखता नहीं है, वो होश असली है। वो लोग कहते हैं बच्चा है तो अबोध है, संत कहते हैं नहीं, अबोध तो आप सब हैं जो लड़ाई गांठे रहते हैं, जो कोई थोड़ा सा गाली दे दिया तो तुरंत दिल में बैठा लिए, वो तो होश में है। कि कुछ विवाद हो भी गया तो खूब लड़ लिया, एक दूसरे को मार भी लिया, लेकिन खाने का समय होगा एक साथ खा लेगा, सोने का समय होगा एक साथ सो लेगा, एक दूसरे के साथ बैठ जाएगा, बोलेगा, चलेगा, हंसेगा, कोई समस्या नहीं। सद्गुरु कहते हैं ये प्रवृत्ति अगर है तो हजारों बार जुड़ सकते हैं, लाखों बार जुड़ सकते हैं। तो सद्गुरु कबीर का यह चिंतन है कि वो अवसर देते हैं, लोगों के पास विकल्प देते हैं कि अगर कोई गलती हो गई है तो ग्लानि से कोई मर ना जाए। कई बार लोग होता है गलती हो गई तो किसी ने कह दिया नहीं अब कोई समाधान नहीं है, अब आपने बड़ा पाप किया है, अब आपके पास कोई उपाय नहीं, कोई समाधान नहीं, तो आदमी सोचता है पाप हो ही गया है, कोई समाधान नहीं है तो मर जाना ठीक है। सद्गुरु कहते हैं नहीं, इस शरीर माया के अधीन है, गलती हो जाती है, भूल हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन आपके पास अवसर है, उपाय है, अंतिम श्वास तक अवसर है, घबराना नहीं, बस सजग रहना कि अगर गिरे फिर उठने का संकल्प रखना, भूल हुई पुनः ठीक करने का संकल्प रखना। तो सद्गुरु कबीर एक एक पग पर हमारे साथ खड़े होते हैं, वो हमें रास्ता देते हैं, उपाय देते हैं, मार्ग देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सदैव सद्गुरु कबीर के ज्ञान को, सद्गुरु कबीर के शब्द को हमें चिंतन करना है, मनन करना है। वे हमारे लिए ही कहते हैं, हमारे हित के लिए कहते हैं, हमारी भलाई के लिए कहते हैं।
वे हमें सबल बनाना चाहते हैं, वे निर्बल नहीं देखना चाहते। अगर वे हमारे साथ विचारों के रूप में खड़े हैं, इसका मतलब वो हमें कमज़ोर नहीं बनाना चाहते। वे कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ कि तुम मजबूत बन सको, सफल सबल बन सको, सशक्त बन सको, ताकि इस संसार में आप कहीं भी जाएं तो आप हार ना सकें, आप पराजित ना हो सकें, आप विजयी रहें सदैव। इसलिए वे कहते हैं कि दूसरे के भरोसे में मत रहना, दूसरे की आशा में मत रहना, संसार के तो बिल्कुल भी नहीं। कब संसार धोखा दे पता नहीं चलेगा। आप दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे, पता चला आपका अपना ही काम बिगड़ गया। दूसरा कभी भी अपना काम करके ही आपका सहयोग करेगा। इसलिए पहले अपने सामर्थ्य को जगाना, अपने भीतर की शक्ति को जगाना। अगर आपने अपने भीतर के शौर्य को जगाया तो आप कभी पराजित नहीं हो सकते, फिर संसार आपका साथ देगा। इसलिए साहब ने कहा, करु बहिया बला अपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। वे कहते हैं जिसके आंगन में नदी बह रही हो और वो प्यासा मरे, ये तो बड़े हैरानी की बात है। जिसके पास है शक्ति, भीतर सबके सामर्थ्य छिपा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कमज़ोर है। आप अपने को कमज़ोर मत मानिए। हम कमज़ोर मान लेते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। संत कहते हैं नहीं, आपसे ही होगा, दूसरा कौन करेगा। आप कर सकते हैं। अपने भीतर यह आत्मविश्वास जगाइए। सद्गुरु कबीर सहयोग कर रहे हैं आपके आत्मविश्वास को जगाने के लिए। सद्गुरु कहते हैं अगर आप एक नारी हैं, आप एक पुरुष हैं, अपने भीतर के पुरुषत्व को जगाइए, अपने भीतर की शक्ति को जगाइए, सामर्थ्य को जगाइए। आप क्या नहीं कर सकते। इस धरती पर जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़ी बड़ी खोजें हुए हैं, कौन किया। चाहे हिमालय की चोटी पर चढ़ना हुआ, कोई आदमी ही चढ़ा और कोई दैवी शक्ति नहीं मिला उसे, ये आप ही हमारे तरह बन करके चढ़ गया। चांद पर पहले कौन गया, आदमी ही गया। समुद्र की गहराई को किसने नापा, आदमी ही नापा। हवाई जहाज से लेकर के एक सुई तक की खोज आदमी ने ही की है। और आज एक से एक चीज़ों की खोज हो रही जो पहले बिल्कुल नहीं थी। एक से एक अजीब व गरीब चीज़ दुनिया में आ रही। कौन कर रहा है, आप ही तो कर रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं कमज़ोर मत बनिए, अपने भीतर की शक्ति को जगाइए। कभी भी अपने को हताश निराश मत करिए कि हमसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर आप निराशा में जिएंगे, हताशा में जिएंगे तो निश्चय ही आप पराजित होते रहेंगे, आप हारते रहेंगे, कदम कदम पर हारते रहेंगे। और अक्सर निराशा आती है अच्छे कार्यों के समय। अच्छे कार्य जब भी करने होते हैं, हम निराशा सामने ले आते हैं कि नहीं, ये तो हमसे नहीं होगा। धर्म का काम करना हो, पुण्य का काम करना हो, सेवा का काम करना हो, भक्ति जीवन में उतारनी हो, तब निराशा आती है। तब हम अपनी कमजोरी को सामने लेकर आते हैं कि नहीं नहीं महाराज, हमसे नहीं होगा। शराब छोड़ना हो तब हम कहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं छूटेगा। लेकिन जब पीना शुरू किए थे तब एक भी बार नहीं कहते कि नहीं, हमसे पिया नहीं जाएगा। तब तो मौज में पी लिए थे। ध्यान रखिए, गलत करने के समय कभी भी हमने ये नहीं कहा कि नहीं, हमसे नहीं होगा, हम बड़े लाचार हैं कि हम चोरी नहीं कर पाएंगे ना, हमसे नहीं होगा। चोरी के समय तो पहले ही आगे कूद गए, करे हम क्यों नहीं करेंगे, हम ही करेंगे। हिंसा करना हो, हमने नकारा नहीं, हम हिंसा के मार्ग पर दौड़ पड़े। बुराई के मार्ग पर जाते समय हमने कभी नहीं सोचा कि बुराई हमसे नहीं होगी, गलत काम हमसे नहीं होगा। लेकिन अच्छे काम के समय हम अपने भीतर कमजोरी पैदा कर लेते हैं, अपने भीतर के सामर्थ्य को सुला देते हैं। सद्गुरु कहते हैं अच्छे कार्यों के लिए अपनी शक्ति को जगाइए, खुद को सशक्त करिए कि आप भी धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं, आप भी अपने जीवन में सारे सत्कर्म कर सकते हैं।
जो हमारे महापुरुषों ने किया वो आप भी कर सकते हैं। जिस भक्ति के मार्ग पर हमारी माताएं चली आप भी चल सकते हैं। जिस प्रेम के मार्ग पर हमारे मनीषी चले उस पर आप भी चल सकते हैं। सिर्फ चिंतन ही तो बदलना है, चल तो रहे ही हैं। अच्छे मार्ग पर ना सही, बुरे मार्ग पर ही सही, ज्ञान के मार्ग पर ना सही, संसार के ही मार्ग पर चल तो रहे ही हैं, रुके नहीं हैं। बस दिशा ही तो बदलनी है, यात्रा का पथ ही तो मोड़ना है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी में डीजल तो है ही, बस दिशा गलत हो गई है। अब कोई ट्रैफिक अधिकारी आपको मार्ग बता रहा है कि भाई ये तो गलत आ गया, पीछे मुड़ जाओ, तो मुड़ जाना है। आप जा रहे हैं, आपको जाना है मान लीजिए रायपुर, और आप धमतरी की तरफ निकल गए। किसी से पूछा कि हमें रायपुर जाना है, वो इशारा कर दिया कि आगे जाके कट पर मुड़ जाना, और आप फिर भी ना मुड़ें तो आप कभी किसी जन्म में रायपुर नहीं पहुंचेंगे। आप पहुंच जाएंगे लेकिन कहीं और। ऐसा नहीं कि आप खड़े रहेंगे, आप चलते रहेंगे तो पहुंच तो जाएंगे ही, लेकिन जहां जाना था वहां नहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही हम जीवन की यात्रा में दौड़ तो रहे ही हैं, चल तो रहे ही हैं, कर भी रहे हैं, सोए कोई नहीं है, लेकिन गलत दिशा में जा रहे हैं। गुरुजन ट्रैफिक पुलिस की भांति आपको रोक रहे हैं कि आप गलत जा रहे हैं, ठहर जाओ, अपनी यात्रा कम करो, अपने सामर्थ्य थोड़ा घटाओ, लौटो ज्ञान की ओर, ध्यान की ओर, भक्ति की ओर, सत्य मार्ग की ओर। और कोई जो लौट गया उसी शक्ति को दिशा दे दिया। शक्ति वही थी, शक्ति अलग से नहीं थी, वही सामर्थ्य था, बस लौटा भक्ति की ओर कर दिया, अपनी दिशा ज्ञान की ओर कर दिया, सफलता की ओर, पवित्रता की ओर। तो हम सफल हो गए दोनों जीवन में। सद्गुरु कहते हैं इसलिए अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, आप कर सकते हैं। अच्छे काम को करने में ही हम अक्सर एकदम दब्बू बन जाते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होगा। वो तो राम जी थे इसलिए कर गए, हम तो साधारण लोग। वो तो माता सीता थी इसलिए कर गई, हम तो बड़े साधारण लोग, हमसे कहाँ होगा। वो भगत सिंह थे इसलिए कर गए, तो भगत सिंह कोई जन्म से थोड़े थे। भगत सिंह को कौन जानता अगर वो देश के लिए खड़े ना होते। हम अगर चाह लें वही शक्ति, वही सामर्थ्य, वही शौर्य अपने भीतर जगा सकते हैं। सद्गुरु कहते हैं अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाइए। अच्छे कार्यों में कोई दूसरा आपका प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता। अक्सर लोग कहते हैं, जब किसी को कहा जाता है, कई जगह मैंने देखा सुना है कि चलो सत्संग हो रहा है आप नहीं जाओगे। किसी युवा से कहो हाँ हमारे घर से माता पिता तो जा ही रहे हैं, हो गया मेरा। तो माता पिता जा रहे हैं, आपका कैसे हो गया? माता पिता का होगा, आपका नहीं होगा। तो लोगों ने समझा भी दिया कि घर से एक सदस्य भी सत्संग में चले गए तो पूरे घर को पुण्य मिलेगा। ऐसा नहीं है। आपको भूख लगी है और माता पिता जाकर खा लें तो आपका पेट नहीं भर जाएगा। जब साधारण से भोजन में ऐसा नहीं हो सकता तो ज्ञान में कैसे हो सकता है? ज्ञान तो खुद अर्जित करना पड़ेगा। प्रेम का मार्ग तो खुद चलकर साबित करना पड़ेगा। सद्गुरु कहते हैं इस मामले में दूसरे पर आशा उम्मीद मत करना। आप जब अपने भीतर की शक्ति को जगाना शुरू करेंगे तब लोग सहयोग करेंगे, तब गुरु का भी आशीर्वाद काम करेगा। सोए सोए सोचेंगे, गलत मार्ग पर चलते चलते सोचेंगे कि नहीं गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। माता पिता की कृपा नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप देखिए भिखारी भी जब दान मांगने चलता है तो अपने पात्र में पहले घर से ही 1-2 मुट्ठी डाल लेता है अन्न या 2-4 रुपये। वो एकदम खाली लेके नहीं चलता। वो जानता है बिल्कुल खाली रहेगा तो कोई नहीं देगा और आप ही नहीं देंगे। आपके सामने खाली डिब्बा लेके कोई आ जाए तो जल्दी आप नहीं देते हैं, लेकिन उसके डिब्बा में पहले से कुछ पैसे हैं तो मन होता है नहीं औरों ने भी दिया है, चलो हम भी दे देते हैं। जिसके पास है तभी हमारी इच्छा होती है कुछ दे दें, नहीं है तो मन नहीं होता ना दें। गांव घर में ही देखिए, एकदम महागरीब आदमी हो, वो आपसे सहयोग मांगने आया, बिल्कुल देने से मना कर देंगे, बहाना कर देंगे। लेकिन कोई धनपति है, बढ़िया प्रतिष्ठित है, वो आ गया तो आप कहेंगे हाँ ले लीजिए। आप जानते हैं वो उसके पास है, वो हमें दे सकता है लौटा के। जिसके पास है आप उसे ही देना चाहते हैं। और एक चीज़ और देखिए, बैंक लोन किसको देता है?
जिसके पास है, सामर्थ्य है, व्यवस्था है, उपाय है, बैंक उसी को लोन देता है। जो गरीब आदमी है वो नाक रगड़ते रहे, बहुत मेहनत करे, तब मुश्किल से मिलता है, नहीं भी मिलता। लेकिन जिसके पास धन पहले से मौजूद है, धन का सोर्स मौजूद है, बैंक खुद कॉल करता है, सर आपको लोन चाहिए क्या? अगर वो कह दे हाँ चाहिए, तो खुद घर आकर के सब ठीक करके दे जाता है। सद्गुरु कहते हैं बाहर जब ऐसा है तो भक्ति के मार्ग में, सत्य के मार्ग में आप कैसे सोच लीजिएगा आप सोए रहेंगे और भगवान कृपा करके चले जाएंगे? क्या आप मन को कमजोर बनाकर रखेंगे और सफलता आपके कदमों में आ जाएगी? कहते नहीं, तब नहीं होगा। यहाँ तो और सजगता चाहिए और आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि चलो मेरे घर से पिताजी सत्संग में चले गए मेरा काम बन जाएगा, माताजी चली गई या बेटा चला गया काम बन गया। बिल्कुल नहीं, उसका चलेगा, उसका काम हो जाएगा, आपका नहीं होगा। बेटे के मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तो पिताजी का मोबाइल फुल नहीं हो जाएगा, उसको भी अलग से लगाना पड़ेगा। ऐसे ही हमें सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा। आप देखिए, जब महाभारत का युद्ध होने को था और भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि अब तो युद्ध टलेगा नहीं, युद्ध होना ही है, तो ऐसा करो जो मेरे पास पहले आ जाएगा मैं उसको सहयोग करूंगा। तो दुर्योधन भी खुश हो गया कि चलो ऐसी घोषणा कर दिए हैं तब तो मौका अच्छा है। अर्जुन भी कि चलो अब तो भगवान के पास चलना पड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा क्या कि जो प्रातःकाल पहले आएगा उसी को सहयोग मिलेगा। तो दुर्योधन आधी रात में ही चल दिया, कहा कि सुबह का कौन इंतजार करे, पहले ही। और वो जा भी नहीं रहा था। मामला क्या था? वो कहा, शकुनी ने भेजा कि तुम जाओ। पहले क्या कहा दुर्योधन ने? हम जाएंगे उस ग्वाले को पैर छूने? बिल्कुल नहीं। शकुनी ने कहा तुमको विजय श्री चाहिए, युद्ध में जीत चाहिए, तो जाने में क्या हर्ज है, जाके थोड़ा पैर छू लेना। दुर्योधन अहंकार में था, कहा मुझे तो आपके और पिताजी के पैर छूने में कष्ट होता है, मैं उस ग्वाले का कैसे छूऊंगा। शकुनी ने कहा तुम नादान हो। तब दुशासन ने कहा कि ऐसा है दुर्योधन भैया नहीं जाना चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ इनके बदले। तो वहाँ शकुनी ने बड़ा ज्ञान की बात कहा तुम महामूर्ख हो, ये युद्ध, ये लड़ाई दुर्योधन की है और यहाँ प्रतिनिधित्व तो नहीं चलता है। यहाँ दुर्योधन को खुद आगे जाना होगा, नेतृत्व करना होगा, सामना करना होगा, इससे खुद अपना मार्ग तय करना होगा। तुम क्या, इसके माँ और पिता भी चाहें तो कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा मार्ग है जहाँ दुर्योधन को ही चलना है। और तब दुर्योधन गया भी। आप सब कहानी सुने ही हैं कि वो जाके, अहंकार तो था ही, पहली बात तो चलना ही नहीं आया, रथ लेकर गया। और जब गया भी तो सिर के तरफ जाके बैठा। और अर्जुन जब सुबह नींद खुली देखता है अरे सुबह हो गई, अब क्या, लगता है कहीं दुर्योधन भैया पहले तो नहीं चले गए। बाहर निकला तो देखता है रथ के पहिए का निशान, तो समझ गया, लगता है वो चला गया है, हमसे आगे निकला। लेकिन फिर सोचा कि जिसको चलना नहीं आया उसको बैठना भी नहीं आया होगा। याचक बनकर वो नहीं गया है, रथ पर राजा बनकर गया है। पैदल जाता तो ठीक था, वो तो रथ लेकर गया है, लाव लश्कर के साथ गया है। तो जिसको चलना नहीं आया, निश्चय ही बैठने नहीं आया होगा, वो हमारी जगह छोड़ के बैठा होगा। हमारे लिए अभी भी उम्मीद बची है। और सही में दुर्योधन सिर के तरफ बैठा था, कुर्सी अपने से ले लिया था। ये नहीं कि गए तो हाथ जोड़ के जमीन में बैठे ने, अपने से कुर्सी लेके कृष्ण के सिर पर। अहंकार था कि ग्वाले ठीक है, सामर्थ्य है इसके पास, लेकिन हम तो राजपुरुष हैं, हम कैसे नीचे बैठेंगे। कुर्सी लेके बैठ गया। अर्जुन जब गया तो मन ही मन मुस्कुराया कि वाह धन्य हो तुम, अहंकार यहाँ भी तुम्हारा सामने आ गया। और आप सब जानते हैं कृष्ण की आँख खुलती है तो सामने तो नज़र पड़ेगी। कृष्ण के सामने पैरों के पास अर्जुन हाथ जोड़े खड़ा है।
कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन तुम? कहा जी। तो पीछे से दुर्योधन कहता है, वो तो अभी आया, हम आधी रात से यहीं बैठे हैं। तब कृष्ण सिर पीछे करते हैं, अच्छा तुम भी आए? अरे तुम भी आए हो? हम तो 4-5 घंटे से यहीं बैठे हैं। कहा तो भैया आँखें सामने हैं, पीछे थोड़े जब तुमको देख रहे हैं। अब हम पहले अर्जुन को देखें तो यही मांग सकता है। दुर्योधन ने कहे तो अनैतिक बात हो गई, आप न्याय प्रिय हैं, पहले हम आए हैं, हमको दीजिए। तो श्री कृष्ण तो बहुत तेज थे, वो कहे चलो नीतिक हिसाब से तो ठीक है, तुम पहले आए हो, तुम्हें ही मांगना है। और अर्जुन ने भी कह दिया, हे श्री कृष्ण वही पहले आया है, सही बात है, उसी को मौका दीजिए। तो देखिए अवसर भी आया कुछ लेने का, तो चूक गया। वो अहंकार था, मूर्खता थी, बुद्धि मलिन थी, किसी विवेकी का संग किया नहीं, और जो विवेक की बात समझाता था उससे अलग हो जाता था, जो मूर्खता सिखाता था उसको अपना मानता था। तो श्री कृष्ण ने चालाकी करी, उन्होंने कहा कि देखो एक तरफ मेरी नारायणी सेना है जो त्रिलोक में सबसे ऊंची है, बड़ी है, शक्तिशाली है, और एक तरफ मैं निहत्था कृष्ण, और मैं युद्ध में लड़ूंगा भी नहीं, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो दो है, तुम क्या लोगे? अब इतना जो कहा तो दुर्योधन कहा अच्छा हुआ पहले मुझे मौका मिला, कहीं अर्जुन को मिला होता और नारायणी सेना ले लेता तो हम तो खाली रह जाते। कहा हमें नारायणी सेना दे दीजिए, तुरंत हंस दिया। तब जो है कृष्ण भी मुस्कुराए, अर्जुन भी मुस्कुराया कि वाह बहुत अच्छा। फिर अर्जुन से कहा कि आप क्या चाहते हैं? कहा हमें तो आप ही चाहिए, हम तो नारायणी सेना हमें नहीं चाहिए, आप चाहिए। क्योंकि कृष्ण अर्थात सद्गुरु जिसके जीवन में है, ज्ञान जिसके जीवन में है, वो किसी भी युद्ध में बाहर हो भीतर हो भटक नहीं सकता है, वो मार्ग नहीं भूल सकता, वो सदैव मार्ग पर रहेगा, सदैव उसकी दिशाएं बनी रहेगी, सदैव उसका मन एकाग्र रहेगा। हे सद्गुरु रूपी कृष्ण आप मुझे चाहिए। तो सामर्थ्य तो था उसके पास, दुर्योधन के पास, लेकिन उस सामर्थ्य का गलत उपयोग किया और उस मार्ग पर चला भी। एक तो चलना ही नहीं चाहता था, सोचा दूसरे के वजह से काम हो जाए, तो खुद चलना पड़ा, लेकिन खुद चला तो अहंकार बस चला। कल मैंने कहा था ना कि अहंकार जहाँ सामने आएगा तो संत और गुरु और भगवान का दर्शन का कोई फल नहीं मिलेगा। इस घटना से समझ जाइए कि वो चला तो सही, प्रयत्न तो किया, प्रयास तो किया, लेकिन अहंकार छोड़ नहीं पाया, घमंड छोड़ नहीं पाया, और इस वजह से वो कृष्ण के सामने जा कर के भी कृष्ण को समझ नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण के निकट होकर के भी उसने संसार ही मांगा। सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि आप भी अगर अपने भीतर के सामर्थ्य को थोड़ा जगाओगे, वो भी धर्म मार्ग के लिए, अधर्म के लिए नहीं। अधर्म के लिए तो हमारा सामर्थ्य जगा हुआ है, अभी लड़ाई हो जाए तो हर आदमी पहलवान बन जाता है, हम कम हैं। लेकिन धर्म की बात हो तो हर आदमी घर घुस जाएगा कि नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है। लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए, प्रपंच के लिए हर आदमी शेर बन जाता है, लेकिन जहाँ प्रेम की बात हो, सत्य की बात हो, वहाँ हम कमज़ोर बन जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं नहीं, इसमें बहादुर बनिए, इसमें आगे आइए, अपने भीतर की चेतना को जगाइए, अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाइए, और आप इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए जब अपनी भगवत्ता को, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को जगा लेंगे तो वही तो इतिहास बनता है। जो हम पूर्व के कुछ महापुरुषों को स्मरण करते हैं, ऐसे ही तो उन्होंने भी अपनी सोई हुई चेतना को जगाई, अपने सामर्थ्य को जगाया, और जो दिशा गलत मार्ग की ओर थी उनकी, वो सही दिशा में चली गई। वो धर्म की दिशा हो गई, वो प्रेम की दिशा हो गई, वो करुणा की दिशा हो गई, वो भक्ति की दिशा हो गई। सद्गुरु कबीर कहते हैं करु बहिया बल आपनी, अपने बाहुबल का भरोसा करना। संसार साथ नहीं देता, बुराई में तो दे भी देगा, लेकिन जिस वक्त आप अकेले होंगे कोई साथ नहीं देगा। आपने सुना है वो भजन, पास माल है जब तक हाथ सब मिलाएंगे, देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे।
जब तक माल है पास में, हाथ मिलाने के लिए लोग आएंगे। पद में है, लोग हाथ मिलाने आ जाएंगे, आपका साथी बन जाएंगे। लेकिन देखा हाथ खाली है, फिर नजर ना आएंगे। यही तो संसार है। आपके पास अनुकूलता है, आपके जीवन में सामर्थ्य है, लोग मित्र बन जाएंगे, आपका साथी बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप प्रतिकूलता में आएंगे, जैसे ही आप विपत्ति में आएंगे, संकट में आएंगे, अपना करीबी भी धीरे धीरे सब अलग हो जाएंगे। फिर कोई साथ ना देगा। लेकिन जो साथ दे सकता है वो सत्संग है, ज्ञान है, सद्गुरु संत है, धर्म है, और वो हमने किया नहीं। यही साहब कह रहे हैं, करो बहिया बल आपनी, अपने बाहुबल का भरोसा करो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, अपने सामर्थ्य को जगाओ, और सज्जनों को देखिए, संतों को देखिए, महापुरुषों को देखिए, उनके जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करिए। अगर सोए रहे और सोचे कि सोए सोए काम बन जाएगा, कभी सोए हुए काम नहीं बनता। संसार में विचरते हुए, माया में विलीन होकर के, हिंसा और नफरत के मार्ग पर चल करके अगर हम चाहें कि भक्ति का भी काम हो जाए, वो नहीं हो सकता, सफलता नहीं मिलेगी। आज वही प्रयास अधिकांश लोग करते हैं कि जीवन में कोई बुराई न छोड़ना पड़े, कोई ऐब, कोई दोष न छोड़ना पड़े, और बस गुरुजी ऐसा कोई जड़ी दे दें जो ले लें तो हम सारे पाप करते हुए पाप से मुक्त होते रहें। हम कुछ भी ना करें, बस गुरुजी का दर्शन कर लें, हमारे सारे पाप कट जाए। सद्गुरु कहते नहीं, पहले तो अपने भीतर के ये सारे बुरे विचार ही हटाने पड़ेंगे, अपने भीतर के कचड़े हटाने पड़ेंगे, मन को निर्मल करना पड़ेगा। किसी को देखिए तो मन में पीड़ा मत लाइए, द्वेष मत लाइए, नफरत मत लाइए। जैसे पड़ोसी को देखे और मन में नफरत हुई, घृणा हुई, किस लिए? तो मन में भीतर लौटिए कि क्यों घृणा हो रही, हम किसी से द्वेष क्यों कर रहे हैं, हम किसी से ईर्ष्या क्यों करें? क्या ले लिया पड़ोसी ने हमारा? मेहनत किया, अच्छा घर ही तो बना लिया, उसके अच्छे घर देखकर हमें बुखार क्यों आ गया? मेहनत किया, उसके बेटे ने अच्छी सफलता पाई तो धन्यवाद दे दीजिए, क्या दिक्कत है? क्यों बुखार आना, सिर दर्द होना कि उसके बेटे ने सफलता पा ली? क्यों राग द्वेष में पड़ना? निर्मल मन कर लीजिए। अपना बेटा अगर पीछे रह गया, भाई का बेटा आगे हो गया, धन्य मनाइए। अपना ही परिवार का बच्चा है, अपना ही समाज का बच्चा है, अपना ही देश का है, इसी धरती का है, मनुष्य है। इतना विराट हृदय बनाइए, सद्गुरु कहते हैं, तब आप देखेंगे कि आप सफल हो रहे हैं। तो अपने बाहुबल का भरोसा, अर्थात जब भी जीवन में खड़े होइए, यह सोचिए कि मुझे अपने भरोसे, अपने साहस पर मार्ग चुनना है, चलना है। पता नहीं संसार तो साथ देगा, नहीं देगा, छोड़ देगा, अपने भी साथ देंगे, नहीं देंगे, लेकिन आप जब चलने लगेंगे अपने बल पर, तब आपके साथी बन जाएंगे, तब साथ देंगे। साथ भी मिलते हैं और आप सफल भी तब होते हैं जब आप पहले सफलता के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी है, जब वो खुद कुछ पढ़ा लिखा होता है, कुछ पढ़ता है, कुछ लिखता है, कुछ मेहनत करता है, तब थोड़ा मोड़ा विद्यार्थियों से सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ जाता है। लेकिन कोई खुद ही एकदम गोबर गणेश हो तो दूसरे से क्या हेल्प लेगा? सहयोग भी तो हम तभी ले पाते हैं जब सहयोग लेने का सामर्थ्य हो, सहयोग लेने की कला हो। कुछ तो चाहिए। मैंने कहा ना, भिक्षा पात्र में कुछ तो चाहिए, तब कोई देगा। बिल्कुल खाली भिक्षा पात्र लेकर चले गए, कोई नहीं देगा। एक कहानी संत जन कहते हैं, शायद इससे बातें बेहतर हो जाएगी, सुनी होगी आपने, कि दो मित्र थे। एक बड़ा तेज था, बुद्धिमान था, और दूसरा महाबैल, मतलब पैदल दिमाग से, पढ़ने लिखने में गोबर गणेश, लेकिन फिल्म देखने में आगे, क्रिकेट खेलने में आगे,
लड़ाई झगड़ा करने में आगे, रात में देर तक सोना 1 बजे तक, और तब तक पढ़ता नहीं था। गाने सुनना, फिल्में देखना, नाच में जाना, यही उसकी प्रवृत्ति थी। पहले का समय था, पुरानी बात है। जो बुद्धिमान था, तेज था, उसकी एक ही भावना कि हम बढ़िया पढ़ें, बढ़िया लिखें और सदैव उत्तीर्ण हों और कुछ माता पिता के लिए करें, अपने जीवन में कुछ सफलता पाएं। तो इस तरह से वो बेचारा मेहनत करता, लेकिन दोनों में दोस्ती थी, मित्रता थी दोनों में। जो बुद्धू था, दिमाग से पैदल था, वो पढ़ता नहीं था, बहुत कम। तो जब भी परीक्षा का समय आवे तो बगल में ही बैठता था, तो वो कहता था, मित्र तुम बढ़िया से लिख लेना कॉपी, फिर हमको दे देना, देख के वही लिख देंगे, कौन मेहनत करे, तुम तो पढ़ ही रहे हो, हम खेल लेते हैं। बस परीक्षा में ऐसे ही करके देख के पूरा लिख देता तो पास हो जाता। अब आज न सीसीटीवी चल गया कि नहीं कर सकते, पहले तो होता था। तो इस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे ही करते करते उसने 12वीं कक्षा तक पास कर लिया। अब घर वाले तो सोचते थे बड़ा बढ़िया बच्चा है, अच्छा नंबर लाता है। जो बुद्धिमान था वो उससे एकदम थोड़ा ही नीचे था रोल नंबर में। लोग प्रशंसा करते थे कि बड़ा तेज है, होनहार है, खेलता भी है, नाच गान में भी जाता है, फिर भी अच्छा नंबर ले आता है। लोगों को क्या पता कि ये पूरा देख के उतार देता है। बुद्धिमान मेहनत कर रहा है और ये उतार रहा है। तो पहले का समय था, नौकरी जल्दी हो जाती थी। तो तेज विद्यार्थी जो था, बुद्धिमान था, उसने फॉर्म भरा, इंटरव्यू के लिए तुरंत बुला लिया गया। अब ये भी गया, ये भी भर दिया था बुद्धू, तो ये भी साथे में गया, कहा हमको मत छोड़ना, हम साथे चलेंगे। कहा चलो। तो वहाँ जब गया तो इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया गया, तो वहाँ इंटरव्यू के शिक्षक ने कहा, देखो 5 प्रश्न पूछेंगे, अगर 5 का जवाब तुमने सही सही दे दिया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। अब बाहर जो बुद्धू था वो इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ चूक गए, साथ में बुलाता तो देख के बोल देते, अब आगे पीछे हो गए हैं, अब दिक्कत हो जाएगी। अब तक साथ में रहते थे तो देख देख के लिख देते थे, अब ये मौखिक है तो यहाँ तो मुश्किल होगा। फिर सोच रहा है कोई बात नहीं, 2-4 मिनट के लिए मौका मिलेगा, उतना में ही सब काम कर लेंगे। पसीना भी आ रहा है, बैठा है बेचारा। अंदर पूछने वाले जो शिक्षक थे, इंटरव्यू लेने वाले, उन्होंने बुद्धिमान से कहा, देखो बेटा 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 का जवाब अगर तुमने सही सही दे दिया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। कहा ठीक है सर। पढ़ा था, मेहनत किया था, कॉन्फिडेंस था, संकल्प मजबूत था कि हम कर ले जाएंगे। घबराया नहीं, कहा बिल्कुल सर हम तैयार हैं। तो इंटरव्यू के टीचर ने कहा, बताओ भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तुरंत बताया, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। कहा सर अटल बिहारी वाजपेयी। का बिल्कुल ठीक। दूसरा प्रश्न, वे अभी कहाँ से आए हैं? उस समय वो अमेरिका से आए थे। कहा सर अमेरिका से। कहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक। कहा तीसरा प्रश्न, बताओ पृथ्वी कैसी है? बुद्धिमान ने कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, अभी विज्ञान खोज कर रहा है। कहा ये भी एकदम ठीक, बहुत बढ़िया। बेटा ये बताओ भारत को आज़ादी कब मिली? उसने कहा सर प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई, सफलता 1947 को मिली। शिक्षक खुश हुए। कहा बस अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दो, तुम्हारी नौकरी पक्की। कहा बताओ भारत की लड़ाई में कौन कौन लोग शामिल थे? कहा सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं, बहुत लोग शामिल थे। कहा तब ठीक, बहुत बढ़िया, अब तुम्हारी नौकरी पक्की। वो हंसता मुस्कुराता एकदम उछलता कूदता कमरे से बाहर आया, लेकिन बाहर जो बुद्धू बैठा था वो तो पसीने से भींगा हुआ था। ठंडी का समय फिर भी पसीना, पहली बार सामना करना पड़ा था, पढ़ के तो आया नहीं था, तैयारी भी नहीं थी। जैसे ही बुद्धिमान बाहर आया, कहा अरे मित्र तुम हंस रहे हो, मेरे तो पसीने चल रहे हैं। कहा क्या हुआ? कहा जल्दी बताओ क्या पूछा गया। पूछा गया वो पहले जल्दी बताओ वरना चूक जाएंगे और तुम मेरे मित्र हो। कहा ठीक है। कहा देखो मित्र 5 प्रश्न पूछे गए लेकिन कहीं दूसरा पूछ दिया तो? कहा नहीं नहीं तुम तो बता दो।
हो सकता है यही पूछा जाए। कहा ठीक है, तो ऐसा है, देखो पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो इसका उत्तर देना अटल बिहारी वाजपेयी। और दूसरा प्रश्न वे कहाँ से आए हैं, इतना कहा ही था कि उधर घंटी बज गई। अब बुद्धू ने कहा मित्र, प्रश्न और उत्तर अगर तुम साथ साथ बताते रहे तब तो वैसे भी हम चूक जाएंगे, इंटरव्यू नहीं जाएंगे, नौकरी में छूट जाएंगे। ऐसा करो, क्रम से तुम उत्तर जल्दी बता दो। कहा ठीक है। कहा मैं वही याद कर लूँगा। कहा देखो, पहला प्रश्न का उत्तर देना श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे प्रश्न का उत्तर देना वे अभी अमेरिका से आए हैं, तीसरे प्रश्न का उत्तर देना कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, विज्ञान अभी खोज कर रहा है, चौथे प्रश्न का उत्तर देना प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई, सफलता 1947 को मिली, अंतिम का यह उत्तर देना किसी एक का नाम लेना उचित नहीं, कई लोग शामिल थे। अब वो एकदम क्रमशः उत्तर को रटने लगा और धीरे धीरे कक्ष की ओर बढ़ने लगा। हड़बड़ा रहा है कि कहीं पहला दूसरे में ना चला जाए, दूसरा चौथे में ना चला जाए, इसलिए क्रम बढ़िया बने रहना चाहिए, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। तो बढ़ भी रहा है, पसीना भी है, रुमाल भी 2-4 ले आया था। वो जानता था आज दुर्गति होने वाली। बढ़ा, भरोसा तो था नहीं, अपना पढ़ा नहीं था, जीवन भर क्रिकेट खेला था। अब जब असली समय आया था इम्तिहान का, तो बुद्धिमान तो नाचता हुआ निकला, वो रोता हुआ जा रहा है, लेकिन सोचा कि जो बताया है कहीं मैच कर गया तो काम बन जाएगा। बस वही उत्तर को क्रमशः बैठाने में धीरे धीरे रूम में पहुंच गया। बार बार उसी चिंता में है कि कहीं एक वाला 3 में ना चला जाए। बस 1 2 3 4 5 क्रमशः याद करते हुए घुस गया अंदर। तो जो इंटरव्यू ले रहे थे टीचर ने देखा कि कुछ परेशान सा लग रहा है, ठंडी का महीना है, पसीना से भीगा हुआ है। तब तक वो बिल्कुल कक्ष में निकट पहुंच गया। शिक्षक ने सोचा कि कहीं इसको हम कठिन सवाल करेंगे तो घबरा जाएगा। चलो अच्छा है, लग रहा है थोड़ा कमज़ोर विद्यार्थी है, पहले इसका हालचाल तो पूछ लें। सिर पर हाथ रखा, कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो तो उत्तर दोहराने में लगा था। अचानक उसे लगा पहला प्रश्न शुरू हो गया है। कहा सर अटल बिहारी वाजपेयी। तो शिक्षक भी हड़बड़ाए, कहे मेरे पास अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से आ गए? फिर सोचा हो सकता है एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं, इसका भी नाम अटल बिहारी वाजपेयी हो, क्या दिक्कत। तब तक उन्होंने फिर पीठ सहलाया, कहा बेटा तुम अभी कहाँ से आए हो? उससे लगा दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। कहा सर अमेरिका से। तब उनको लगा शिक्षक को कि ये पागल है, मेरा विज्ञापन छत्तीसगढ़ के लिए है, अमेरिका से नौकरी करने यहाँ आ गया। तब कहा बेवकूफ़ तुम्हारी बुद्धि कैसी है? उसे लगा तीसरा प्रश्न है। कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, विज्ञान अभी खोज कर रहा है। अब तो मास्टर का दिमाग और चकराया, कहा ये नालायक तो कब पैदा हो गया? उसे लगा ये चौथा प्रश्न है। कहा सर प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई थी, सफलता 1947 को मिली। मास्टर साहब गुस्से से एकदम पागल। कहा बेवकूफ़ तुझे किसने पैदा कर दिया? उसे लगा ये 5वां सवाल है। कहा सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं। बहुत से लोग शामिल थे और मास्टर धक्का देकर बाहर कर दिए। कहा तो जीवन में कभी कुछ कर नहीं सकता। अब आप खुद सोचिए, है तो एक कहानी, लेकिन जीवन में यही अवस्था हमारी नहीं है क्या? हम सब ऐसे ही नहीं हैं? जीवन के उस विषम परिस्थिति में जहां हमें सफल होना चाहिए, वहीं हम अपमानित होकर के बाहर होते हैं, वहीं हम परेशान होकर बाहर होते हैं। आरंभ हम करते ही नहीं ठीक से। हम अपने जीवन में कभी जाग कर जीते ही नहीं हैं। हम अपने कर्तव्य, अपनी सफलता के प्रति कभी सजग होते ही नहीं हैं। हम अपने भीतर की शक्ति को जगाने का प्रयास ही नहीं करते। हम सदैव अपने मन को संसार में घुमाते रहते हैं, माया के अधीन करके दुनियादारी में दौड़ते रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं नहीं, लौटो, ये लौटने का वक्त है, ये मानव जीवन जागने के लिए मिला है। अगर जाग पाए तो कहीं कदम कदम पर तुम कभी भी अपमानित नहीं होगे, और अगर सोए रहे तो ऐसे ही अपमान भी झेलने पड़ेंगे और सफलता भी नहीं मिलेगी। सफलता उन्हें ही मिलती है जो सही संकल्प लेकर के सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। सद्गुरु कबीर ये नहीं कहते कि तुम कमज़ोर बने रहो,
भौतिक सामर्थ्य भी तुम्हारे पास हो और आध्यात्मिक शांति भी आपके पास हो। ये सद्गुरु कबीर का संकल्प है। सद्गुरु कबीर सदैव हम सबको सजग, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त और परम शांत देखना चाहते हैं। मैंने कल कहा था कि जिस परम शांति को उन्होंने पाया वे चाहते हैं सबके जीवन में हो, और हमारी यात्रा सदैव धर्म की यात्रा बने। हम घर में रहें तो भी, वन में रहें तो भी, हम कभी भी अधर्म का अनुसरण न करें। हम अधर्म का अनुसरण करने में सशक्त हो जाते हैं, हमारी शक्ति काम करने लगती है, हमारा दिल दिमाग काम करने लगता है। लेकिन जब धर्म का मार्ग चुनना हो तो हम असहाय बन जाते हैं, हम दीनहीन बन जाते हैं कि नहीं गुरुजी मैं तो बड़ा दीनहीन आदमी। आप देखिए किसी को कहिए भैया तुम सत्संग कराओ, वो आदमी कहता है मैं बड़ा गरीब आदमी। एक आदमी मिला मुझे, रिक्शा चलाता था। मैंने कहा सत्संग करते हो? कहा कहाँ गरीब आदमी सत्संग करेंगे। मैंने कहा बच्चे को पढ़ाते हो? कहा नहीं, बड़े गरीब आदमी हैं, नहीं पढ़ा पाते। मैंने कहा दूध दही कुछ खाते हो? कहा बड़ा गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे। साथ में उसका एक आदमी था, कहा ये शराब पीता है। तब मुझे दिमाग ठनका। मैंने कहा अरे दूध ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपये लीटर आएगा, पर 1 लीटर शराब का क्या रेट है ज़रा बताना। तो उसने खुद कहा कि 200 से ऊपर ही होगा। मैंने कहा शराब पीने में तुम्हारी गरीबी कहाँ चली गई? तब तो नहीं कहा कि मैं बड़ा गरीब आदमी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं बड़ा गरीब आदमी गुटखा को छूऊंगा भी नहीं, मैं बड़ा गरीब आदमी अधर्म के मार्ग पर चलूंगा नहीं। जब बच्चे को पढ़ाना हो, सत्संग में जाना हो, दूध दही खाना हो, सात्विक भोजन लेना हो तो गरीबी सामने आ गई। सद्गुरु कहते हैं ये तुम्हारे मन की गरीबी है, तुम्हारी मन की मूर्खता है और कुछ नहीं। जिस दिन शुभ संकल्प लेकर खड़े होंगे ये पूरी प्रकृति आपके सहयोग में खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब हम अशुभ संकल्प लेते हैं, गलत कर्म करने को प्रेरित होते हैं, तब हमें लगता तो है कि हम कर ले जा रहे हैं, वैसे ही लोग हमें मिल भी जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे प्रकृति भी हमसे विमुख होती है, गुरु संतों का आशीर्वाद हमसे विमुख होता है, सारे शुभ कर्म हमसे विमुख हो जाते हैं और अंत में हमें भयंकर पीड़ा झेलनी पड़ती है। संत कहते हैं शुभ करने में कभी कायरता मत लाना, धर्म के मार्ग चलने में कभी गरीबी मत लाना कि गरीब हैं। और ध्यान रहे धर्म के मार्ग पर वही चल पाया जो वास्तव में बाहर से वो गरीब रहा, और जिसके पास धन था उसने छोड़ा। बाहर कुछ भी था, लेकिन बुद्ध तब बने जब बाहर के ऐश्वर्य को छोड़ दिया। महावीर तब बने जब बाहर के सारे ऐश्वर्य को छोड़ दिया। जब तक ऐश्वर्य में थे, माया में थे, तब तक वो सिद्धार्थ थे, तब तक वे वर्धमान थे। लेकिन जब उन्होंने सब कुछ छोड़ा, अर्थात जब सबकी आसक्ति का त्याग कर दिया, तब परम धन पाया, परम सत्य पाया, तब ज्ञान का धन पाया। इसलिए सद्गुरु कहते हैं सामर्थ आप वहाँ मत दिखाना जो आपको कुमार्ग पर ले जाए। गलत रास्ते पर चलने के समय सदैव यह सोचना कि नहीं मैं नहीं चल सकता। अच्छे मार्ग पर चलना हो तो सजग हो जाना कि ये हम कर सकते हैं। पूरे गांव में अगर 2 ही सज्जन रहते हों, आप उनका अनुसरण करिए। एक आदमी ने कहा क्या करें, हम 10 लोगों के बीच रहते हैं, खैनी तंबाकू खाना पड़ता है। मैंने कहा क्या मुंह में ठूंस देते हैं? कहा नहीं, अब थोड़ा मर्यादा की बात है, 9 खा रहे हम ना खाएं तो अपमान है। मैं कहा गजब आदमी, तंबाकू ना खाना अपमान है कि खाना मूर्खता और अपमान है? अरे भाई ऐसा बन के रहो कि वो तुमसे सीख जाए कि वो खाना छोड़ दे। अपने भीतर वो शक्ति जगाइए, वो सामर्थ्य जगाइए कि उन 9 के पीछे आपको नहीं, वो 9 को आपके मार्ग का अनुसरण करने का बोध हो जाए। आप खुद को धर्म के मार्ग पर चलना तो सिखाइए, खुद के भीतर वो सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा को धारण तो करिए, शुद्धता को धारण तो करिए। आप 50 लोगों के बीच भी रहेंगे, वो 50 आपका अनुसरण कर सके, ऐसा तो बनाइए जीवन को। भीड़ में भेड़ों की तरह चलना कोई बहादुरी नहीं है। सिंह की तरह होना, अकेले ही चलना कोई चिंता नहीं, लेकिन भीड़ में भेड़ बनकर चलना ये कोई महानता नहीं है कि 50 आदमी मांस खा रहा है तो हम भी खा लिए, कि 50 आदमी तंबाकू खा रहा है तो हम भी खा लिए, शराब पी रहा है तो हम भी पी लिए। नहीं, आप छोड़िए बुराई
और अपने जीवन को इतना व्यवस्थित बनाइए कि उन 10, 20, 50 लोगों को भी आप में संभावना दिखने लगे, आपको पा करके वो भी सोचे कि मैं धन्य हो गया, हमारा साथी धार्मिक है, ज्ञानी है, चरित्रवान है, मुझे भी इसके मार्ग पर चलना है। सोचो अगर सदगुरु कबीर यही सोच लिए होते, भगवान बुद्ध यही सोच लिए होते कि नहीं संसार तो कुमार्ग पर चल रहा है, हम कैसे सन्मार्ग पर चल सकते हैं, हमें भी उसी के साथ चलना है, तब क्या होता। भगवान महावीर यही सोचते, मीराबाई यही सोच लेती, गुरु नानक देव यही सोच लेते, संत रैदास यही सोच लेते, तो क्या होता। आज भी आपके गांव में जो सज्जन है, अगर वो सोच लें कि नहीं नहीं सब तो उधर जा रहा है अंडा खाने, हम भी उधर ही चलते हैं, तो क्या होगा। जहाँ पुण्य का क्षय होगा तभी तो प्रलय आता है। ये जो भयंकर बीमारियाँ हमारे देश से और दुनिया में आ रही हैं, कहाँ से आ रही। ये जो असमय में भयंकर तूफान आ जाना, बारिश आ जाना, भूकंप आ जाना, ये क्या है। प्रकृति के साथ हमने इतने खिलवाड़ कर दिए हैं, इतनी ज़्यादा हमने गंदगी फैला दी है धरती पर कि प्रकृति अपना संतुलन बैठाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कहीं महामारी ले आती है, कहीं भूकंप ले आती है, कहीं सुनामी ले आती है। आज हवा शुद्ध नहीं, भोजन शुद्ध नहीं, कुछ भी शुद्ध नहीं। धरती हमने अपवित्र कर दिया, जल हमने अपवित्र कर दिया। सदगुरु कहते हैं शुभ कार्य करने में अपनी शक्ति को जगाइए, अपने सामर्थ्य को जगाइए, गलत कार्य में नहीं। किसी को प्रताड़ित करने में बलवान मत बनिए कि किसी को सताना है तो ताकतवर बन गए, किसी को उठाना है तो शक्ति दिखाइए, किसी के जीवन का सहारा बनकर खड़े होइए, किसी को गिराने में मत बनिए, किसी के घर उजाड़ने में शक्तिशाली मत बनिए, किसी के जीवन में आंसू लाने के लिए शक्ति मत दिखाइए। अपनी शक्ति का प्रयोग करिए किसी के आंसू पोंछने में, किसी के घर बनाने में, बसाने में। सदगुरु कहते हैं अपने बाहुबल अर्थात अपने धर्म के बल को जगाना, अधर्म के बल को नहीं। अपने बल का दुरुपयोग मत कर देना। अगर धन है तो धन का दुरुपयोग मत करना। धन भी अधर्म का कारण बन जाता है। अगर हम धन जुआ में लगा दिए, हम धन व्यभिचार में लगा दिए, हिंसा में लगा दिए, मरने मरवाने में लगा दिए, झूठे मुकदमे में लगा दिए, सदगुरु कहते हैं आपका धन भी अधर्म का कारण बन जाएगा। लेकिन जब आप अपने धन को सेवा में लगाएंगे, सत्संग में लगाएंगे, जन कल्याण में लगाएंगे, तब वो धन भी धर्म का कारण बन जाता है। संग्रह की आवश्यकता नहीं है, धन का सदुपयोग करना है। अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य को धर्म का सहारा दीजिए। बल है, बल भी धर्म का कारण बनेगा, ज्ञान भी धर्म का कारण बनेगा। लेकिन आज किसी के पास नॉलेज है, जानकारी है, तो उस जानकारी को भी अधर्म के उपयोग में लगाता है। किसी के पास धन है तो पाप में लगाता है। और जिस तरीके से हम व्यवहार करते हैं वो प्रवृत्तियां वैसी ही बन जाती है, फिर हम उसी मार्ग पर दौड़ते हैं, उधर ही जाएंगे। इसलिए जीवन मिला है, सेवा करिए, धर्म के मार्ग पर चलिए। धर्म के मार्ग सुन सुन करके ये मत सोचिए कि हम हिंदू धर्म में चल दें, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, बौद्ध धर्म में या जैन धर्म में चल दें। धर्म के मार्ग पर चलिए, मतलब इतना ही, इंसानियत के मार्ग पर चलिए, प्रेम के मार्ग पर चलिए, सत्य के मार्ग पर चलिए। ये है धर्म के मार्ग पर चलना। जहाँ भी जीवन में मौका मिले किसी के काम आइए, चेष्टा करिए। अगर धन है मेरे पास, ये धन काम आए किसी के। धन होते हुए अगर कोई धन के बिना मर गया, उसके सहारे आप न बन पाए, आपके पास बल होते हुए अगर कोई बल के बिना मर गया या कोई लाचार हो गया, तो समझना कि आपका बल, आपका धन किसी काम का नहीं। हनुमान जी से सीखिए, उनका बल सात्विक बल था, सदैव दूसरों के संकट हरने में उपयोग करते थे। कुंभकर्ण के पास भी बल था, वो अपने बल को दूसरों को सताने में उपयोग करता था। तो कुंभकर्ण की पूजा नहीं होती, हनुमान जी की पूजा होती। जिसने अपने बल को सात्विकता में प्रयोग किया, लोगों के उद्धार और कल्याण में प्रयोग किया। हमारे संत जन भी अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य का प्रयोग जगत कल्याण में करते हैं।
ऐसा नहीं है कि धन की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर यह नहीं कहते कि धन फेंक करके भिखारी बन जाओ, वे कहते हैं कमाओ धन, अर्जित करो, क्योंकि भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, सेवा के लिए भी धन चाहिए। लेकिन ध्यान ये रहे कि धन आपका मंजिल नहीं है, जो मात्र रास्ता है, मार्ग है, आपकी सुविधाओं का एक साधन है, जरूरी है, पर उसको जो महत्व है उसी महत्व में रखना। धन सिर पर न चढ़ जाए, धन पैर की जूती है वैसा ही रहे, लेकिन उसका जो स्थान है वहीं रहे, तभी शोभा देगा, तभी आप धर्म मार्ग पर चल सकते हैं। और कहीं धन चढ़ गया यहाँ तो समझना सब नष्ट हो गया। जूता कितना भी कीमती हो जाए, 50,000 का भी हो जाए, आप सिर पर नहीं डाल सकते कि नहीं 50,000 का जूता खरीदा तो पैर में कैसे पहने, खराब हो जाएगा, सिर पर बांध के चलेंगे तो दुनिया पागल कहेगी। पगड़ी भले ही 100 रुपये की हो, सिर पर पग पहनी जाएगी। इसे पैरों में कोई नहीं लगाता, ये सम्मान है। इसलिए धर्म बाहर से आपको सस्ता भले दिखे, पर उससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं, वो सिर पर रखा जाएगा। परमार्थ शिरोधार्य होता है, ज्ञान शिरोधार्य होता है, लेकिन धन सुविधा के लिए है, उसका स्थान चरण है, अर्थात यात्रा के लिए है, आपके जीवन की यात्रा के लिए धन है, उसको उसी उपयोग में लाइए। जहाँ भी आवश्यकता लगे धन तन मन लेकर खड़े रहिए। अगर धन का अभाव है, मन से सेवा करिए, मन से सेवा भी होती है। सदैव सबके लिए शुभकामना करिए, शुभ भाव रखिए, ये धन मन से सेवा है, तन से सेवा है। जहाँ शरीर की आवश्यकता है, शरीर से सेवा करिए। जो कुछ भी अपने पास है उसे सेवा में लगाइए। एक आदमी ने मुझसे कहा, ऐसे ही मैं बोल रहा था, कहा आप लोग को तो हम लोग धन देते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग तो कुछ नहीं सेवा करते हैं। तो मैंने कहा कभी अवसर लगे तो आश्रम आना। आपको मैं जो कहूँगा हो सकता है झूठा लगे, पर जब आश्रम आएंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि हम और कुछ दे दें, क्योंकि वहाँ सेवा होती है। और सही बात, जहाँ हम लोग का आश्रम है जंगल एरिया में, बगल में शिव मंदिर है, अभी बिल्कुल नया स्थापना हुई है, बहुत व्यवस्थाओं का अभाव है, लेकिन सदैव हमारा संकल्प रहा, सदैव हमारे भीतर एक ही भाव कि अंतिम श्वास तक जो कुछ भी मुझे मिलेगा अपने उपयोग जितना बन सके कम से कम में जीवन चले और बाकी को सेवा में लगाना है। और सेवा इस रूप में कि वहाँ 2-3 बातें जो जाननी चाहिए आप सबको, किस रूप में हम सेवा कर सकते हैं। वो जंगल एरिया, तो जब हमारे पास कुछ सामर्थ्य नहीं, बाहरी भौतिक रूप से व्यवस्थाएं नहीं थी, हमने वहाँ कदम ही रखा था, तो 2 किलोमीटर तक सड़क पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं। जंगल एरिया, पहाड़ एरिया, वन्य प्राणी के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए, आम इंसान के लिए हाईवे पर कहीं पानी की व्यवस्था नहीं। तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि जो कुछ भी हो अपने पीने के लिए तो है ही, चाहे जैसे भी हो, रोड तक पाइपलाइन बिछा करके वहाँ हम प्याऊ बनवाएंगे, कुंड बनवाएंगे, ताकि वन्य प्राणी पी सकें, गाय भैंस पानी पी सकें, आम आदमी के लिए नल लगाया वो पी सकें। तो सबसे पहले उस समय वही करना मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय अर्थ का अभाव था, फिर भी हमने संकल्प लिया और किया। उसके बाद अभी लगातार लोग, एक चीज़ और समझिए कि अब ट्रैक्टर से खेती होने लगी, तो गाय का बछड़ा लोग दान कर देते हैं जंगलों में, मंदिरों में, कि गाय का बछड़ा नहीं चाहिए। यहाँ तो फिर भी कम है, बिहार में इतना ज़्यादा इस मामले में पाप हो रहे हैं कि बछिया अगर है तो घर में रखेंगे, बछड़ा हुआ तो या तो दूध देना बंद कर देंगे, ऐसे ही मर जाता है, और फिर भी बच गया तो शिव मंदिर में या जंगल में छोड़ आएंगे। और आश्रम के ही पास शिव मंदिर है, तो 10, 20, 50 बछड़े घूमते रहते हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? कौन भोजन देगा? कौन पानी देगा? कोई देने वाला नहीं। गलती से किसी किसान के फसल में एक मुँह मार भी लिया तो किसान उसको उसी समय इतना जोर से मारता है कि अगर शरीर में जख्म हो गया तो ऐसे ही मर जाता है। एक बार एक बछड़े को मैंने देखा, किसी ने उसको कान के पास लगता है भाला से मार दिया था, किसान ही मारा होगा, फसल खा लिया होगा।
धीरे धीरे वो घाव बढ़ गया और एक दिन रात में वो आया पानी पीने। तो उस समय आश्रम में बहुत सारे पौधे हमने लगा रखे थे। तो रात में जब आया तो मैं अकेला था, जंगल घना था, टॉर्च जलाकर देखा तो कोई बछड़ा है, तो डर से भागने लगा। हम भगाने नहीं गए थे, लेकिन हम देखने गए थे कहीं पेड़ ना खा जाए। वो भागने लगा, लेकिन आगे गया और गिर गया। तो गिरा तो वहाँ खून गिरने लगा। मैं देखा तो गंध आई, तो उसको पकड़ करके ले आए आश्रम, उठा करके। छोटा बछड़ा था। रात में ही पानी दिया। उसके बाद मैं सोचा कि कोई मामला होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें नींद नहीं आई। रात में हम घंटे घंटे पर जगते रहे। उसके जाके टॉर्च जला के देख आते, फिर सो जाते। सुबह हमने सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया, किसी तरह इसको ठीक करिए। डॉक्टर ने कहा अभी ठीक नहीं हो सकता, घाव खोपड़ी में चला गया, बहुत भयंकर है, इसको बहुत जख्म है, किसी ने मारा है। फिर भी 1000-1500 रुपये की दवा दी गई। डॉक्टर ने कहा इस विधि से आपको इसको ड्रेसिंग करना है। तो डॉक्टर तो चले गए। प्रतिदिन मैं करने लगा। 4-5 दिन किया, खुद से उसके घाव को साफ करना, दवा लगाना, सब कुछ करना। लेकिन 5वें-6वें दिन वो मर गया। उस दिन मुझे बड़ी पीड़ा हुई। वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पर है, आप सब देख सकते हैं, हमारे ही चैनल पर है। हमने फिर संकल्प लिया उसी दिन, और उसको हमने जैसे एक संत की समाधि दी जाती है, हमने उसे वैसी ही समाधि दिया और संकल्प लिया कि जब भी मेरा सामर्थ्य होगा, यहाँ एक गौ सेवा, सदगुरु कबीर गौ सेवा धाम बनेगा। और इसलिए नहीं कि हम गाय पाल करके दूध खाएं, इसलिए कि ऐसे लाचार गौवंशों को हम रख करके सेवा दे सकें, हमारे आँखों के सामने वो मर न सके। और उसी दिन संकल्प लिया। हालांकि असमर्थता और अर्थ अभाव में वो तैयार अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब फरवरी में उसका काम शुरू होगा। धीरे धीरे लोग जुड़ पाए हैं। मैं ज़्यादा कहीं बखान नहीं करता, एक प्रसंग आया, मैंने कह दिया कि अब उसकी तैयारी हो गई और फरवरी से उस पर काम शुरू हो जाएगा। अभी भी जब मैं यहाँ प्रवेश किया हूँ छत्तीसगढ़ में, तो जो हमारे साथ रहते हैं, गाड़ी चला रहे हमारे सारथी, वो अच्छे वैद्य हैं। आप देखते होंगे बड़े साधारण रहते हैं, लेकिन अच्छे वैद्य हैं। अभी अभी एक बछड़े का जान बचा कर यहाँ पहुँचे, उसको भी लोगों ने मारा। इस तरह से हम सब प्रयासरत हैं कि किस तरह चिकित्सालय खोल करके, गौ सेवा धाम खोल करके, गुरुकुल खोल करके ये जगत में फैली हुई समस्याओं को, जिस हम पूरा तो नहीं मिटा सकते, पर एक क्षेत्र में अगर हम थोड़ा सा उसका हिस्सा बन पाए, थोड़ा सा उसमें सहयोग कर पाए, यही तो मेरे जीवन का असली उद्देश्य होगा। हम अपने श्वासों को, अपने एक एक पल को अगर हम मानवता की सेवा में, प्राणी की सेवा में लगा दिए, यही तो इस शरीर की सार्थकता होगी। वरना राख तो होना ही है, मिट्टी तो होना ही है, बचा के क्या करना। धन रहेगा, क्या होगा धन का? धन मेरे पास आ जाए, मैं बचा के रखूं, क्या काम आएगा? इसलिए हम इस भाव में जीते हैं कि धन है व्यवस्था के लिए, धन है सेवा के लिए। अगर वो मेरे पास है, वो सेवा में जाए, वो व्यवस्था में जाए, न कि संग्रह में जाए। क्योंकि जो संग्रह में आता है वही बंधन बनता है, और वही बंधन हमें नरक में ले जाएगा। मैंने कहा अपने भीतर शुभ सामर्थ्य को जगाइए, शुभ संकल्प को जगाइए, तो आप देखेंगे कि जीवन में सदैव आनंद ही आनंद है। यही सदगुरु कबीर देखना चाहते हैं कि कर बहियाँ बलापनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कसमरे प्यास। कहे इस अध्यात्म के मार्ग में, इस जीवन की यात्रा में किसी की आशा मत करना, कोई साथ नहीं देगा। ये दुनियादारी, ये संसार साथ नहीं देते। आप इनके भरोसे रह जाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे, आप बैठे ही रह जाएंगे। इसलिए सिर्फ धर्म आपका साथी है, ज्ञान आपका साथी है, शुभ कर्म आपका साथी है। करते जाना, सोना नहीं। गलत कर लिए, थक चुके, अब सोचिए अब मैं थक चुका, अब गलत मार्ग पर नहीं जाना, अब गलत चिंतन में नहीं जाना, अब नफरत के मार्ग पर नहीं जाना, अब मुझे प्रेम के मार्ग चुनना है, अब मुझे सत्य का मार्ग चुनना है। समय थोड़ा है, पता नहीं कब दिया बुझे, हमें धर्म का दिया जला लेना है।
हमें सत्य के मार्ग पर चल देना है। यही जीवन की असली कमाई होगी, असली पूंजी होगी जो सदा साथ देगी। तो इस सत्र में इसी वचन के साथ वाणी को विराम।